हेडलाइंस क्या हैं और आपके सामने रखते हैं कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। बाजार में गिरावट के साथ निफ्टी में कारोबार। निफ्टी 170 अंक गिरकर 24,950 के पास, तो निफ्टी बैंक करीब 300 अंक फिसलकर 55,950 के पास। आईटी, ऑटो और एफएमसीजी कंपनियों से सबसे ज्यादा दबाव। एक्सेंचर के कमजोर तीसरी तिमाही के नतीजों से आईटी शेयरों पर दबाव। इन्फोसिस और एचसीएल टेक में 2 से 2.5% तक की गिरावट। टीसीएस और विप्रो में भी कमजोरी। क्रूड में उबाल से तेल, गैस और एनर्जी शेयरों पर दबाव। रिलायंस, एचपीसीएल, एमजीएल, इंडियन ऑयल और बीपीसीएल आधे से 1% गिरे, लेकिन चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल में 6 से 7% की जोरदार तेजी। और एनबीएफसी शेयरों में गिरावट। श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस पर भी 1 से 1.5% का दबाव। और खपत वाले शेयरों पर भी दबाव। ब्रिटानिया और आईटीसी में 1 से 2% तक की कमजोरी। गोदरेज कंज्यूमर्स और एचयूएल पर भी दबाव। और ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी आज गिरावट दिखी। मदरसन, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, बॉश 1.5 से 2% फिसले, तो बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, टाटा मोटर्स पर भी दबाव। शिप बिल्डिंग और डिफेंस शेयरों में मजबूती। एससीआई, गार्डन रीच, कोचीन शिपयार्ड और मजगांव डॉक में 2 से 3% तक की तेजी। 585 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर से बीईएल में करीब 3% की तेजी। वहीं भारत डायनामिक्स भी मजबूत। कॉपर पर दबाव से वायर और केबल कंपनियों में रौनक। पॉलीकैब, केईआई इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स में 1.5 से 3% तक का उछाल। और आदित्य बिरला फैशन से डीमर्जर हुई कंपनी आदित्य बिरला लाइफस्टाइल की 167 रुपए 75 पैसे प्रति शेयर पर हुई लिस्टिंग। 171 रुपए था डिस्कवर्ड प्राइस। वहीं मोतीलाल ओसवाल ने दिया 190 रुपए का लक्ष्य। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि क्या है फिलहाल इस वक्त की बड़ी बातें जब हम बाजार की बात करें। और साथ ही इस शो में हम देश की दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से खास बातचीत करके आपको बताते हैं क्या है कंपनी का आउटलुक, ताकि निवेश से पहले निवेशकों के पास कंपनी से जुड़ी हर जानकारी रहे। शो में हम मैनेजमेंट से ज़रूर बात करेंगे, उनकी ऑर्डर बुक स्थिति पर भी हम जो है जल्द ही बात करते हुए नजर आएंगे। पर उससे पहले आपके सामने रख देते हैं बाजार की बड़ी बातें, किस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बीच में आज अगर हम देखें तो टेंशंस बरकरार है। ईरान इजराइल की जो वॉर चल रही थी उसके बीच में अब यूएस की जो एंट्री हुई है उससे लेकर अब वर्ल्ड मार्केट पे ही प्रेशर है। और भारतीय बाजारों में भी सुबह से ही हम गिरावट के साथ कारोबार देख रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि जी हाँ, निचले स्तरों से एक रिकवरी जरूर आती हुई दिखी है। नीचे से निफ्टी और बैंक निफ्टी हल्का संभलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आपको देखना ये जरूरी है कि ब्रॉडर मार्केट्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो काफी अच्छी तेजी दिखा रहा है। अगर बात करें कमोडिटीज की तो क्रूड में उबाल है। तेल, गैस, एनर्जी शेयरों पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब क्रूड में उछाल आता है तो ओएनजीसी शेयर्स जैसे अच्छा कामकाज करते हैं, वहीं ओएमसीज पे प्रेशर रहता है। ऑटो और रियल एस्टेट पैक ये आज गिरावट का शिकार हो रहा है, खासतौर से ऑटो, जहां पर टू व्हीलर स्पेस में लगातार कुछ चिंताएं बरकरार हैं, क्योंकि एबीएस अगर लागू हो जाता है टू व्हीलर में जो अगले साल से आता हुआ दिखेगा, तो ऐसे में कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और हीरो मोटोकॉर्प के लिए ये एक नेगेटिव खबर जरूर है। साथ ही साथ देखें तो कुछ एक डिफेंस काउंटर्स आज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें बीईएल, भारत डायनामिक्स, ये सारे स्टॉक्स जो हैं काफ़ी अच्छी तरीके से आज कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे सहयोगी रविंदर के पास मिड डे एक्शन के लिए कि किस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है।
जी बिल्कुल, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से, जहाँ पर निफ्टी में जो है डे स्लो से अच्छी खासी 150 पॉइंट की जो है करीब-करीब 120 पॉइंट की जो है रिकवरी देखने को मिल रही निफ्टी में, लेकिन अभी भी जो है अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी इंडेक्स में जो है 35 स्टॉक, जो 50 में से 35 स्टॉक्स जो है अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। और आज का जो टॉप लूजर्स है निफ्टी 50 के, वो है इन्फोसिस और हीरो मोटो। अब बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक की, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के सेशन का टॉप सेक्टोरल गेनर। तो आज का जो टॉप सेक्टोरल गेनर है निफ्टी मेटल, जहाँ पर निफ्टी मेटल में जो है अप्रॉक्स 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और डे स्लो से भी इसमें जो है अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके टॉप 3 गेनर्स की, तो जिंदाल स्टेनलेस, हिंडाल्को, अडानी एंटरप्राइज, जहाँ पर जिंदाल स्टेनलेस में जो है करीब करीब 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं हिंडाल्को और अडानी एंटरप्राइज में जो है 1.5 से 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करें आज के टॉप सेक्टोरल लूजर्स की, तो आज का सेशन का जो टॉप सेक्टोरल लूजर्स है निफ्टी आईटी, जहाँ पर निफ्टी आईटी में जो है भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और करीब करीब 1.5% के आसपास की इसमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके पीछे जो की ट्रिगर है, जहाँ पर एक्सेंचर ने जो है फ्राइडे को पोस्ट मार्केट जो है Q3 के रिजल्ट अनाउंस किए थे। हालांकि जो रिजल्ट था वो अच्छा था, लेकिन जो उनके न्यू बुकिंग है उसमें डिक्लाइन के चलते निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो है इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें आईटी इंडेक्स के टॉप 3 लूजर्स की, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, जहाँ पर इन्फोसिस में जो है 2.5% के आसपास की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं एचसीएल टेक और टीसीएस में भी जो है 1.5 से 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करते स्टॉक स्पेसिफिक की, तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम बजट्स वाले स्टॉक्स से, यानी किन स्टॉक्स में आज ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो उसके जो 3 स्टॉक्स है, ओला इलेक्ट्रिक, डिक्सन टेक्नोलॉजी, पॉलीकैब इंडिया, जहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक में जो आज 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं डिक्सन टेक में 3% की तेज़ी, वहीं पॉलीकैब इंडिया में भी जो है 5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जेफरीज ने नोट निकाली पॉलीकैब इंडिया पर और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग। हालांकि उन्होंने टारगेट प्राइस जो है उसको हाइक किया, जिसके चलते पॉलीकैब इंडिया में भी जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। अब आखिर में बात करेंगे ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स की, तो उसमें जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक, एबी कैपिटल, भारती एयरटेल, जहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक में जो है 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक जो है आज से सेंसेक्स 30 जो इंडेक्स है इसमें इंक्लूड होने जा रहा है, जिसके चलते भारत इलेक्ट्रॉनिक में जो है 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं एबी कैपिटल और भारती एयरटेल में जो है एबी कैपिटल में करीब करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। और भारती एयरटेल जो है फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन तीनों स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर, ये पूरी जानकारी देने के लिए। खास तौर से बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि ऑल टाइम हाई पे आज ट्रेड करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये मिड डे एक्शन के लिए। पर चलिए अब समझते हैं कि बाजार पे आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए। जो हल्की सी रिकवरी निचले स्तरों से दिख रही है, ऐसे में आप किस तरीके से अपने बेट्स लगा सकते हैं और इसके क्या मायने हैं, ये समझेंगे। हमारे आज के एक्सपर्ट राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पे। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। राजेश, सबसे पहले ये जो रिकवरी है इसके क्या मायने हैं और क्या जो बाय ऑन डिप्स की रणनीति है यहाँ पर अपनाना सही रहेगा? जी नमस्कार। देखिए, अगर हम सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी को देखें तो कहीं ना कहीं कॉशियस नोट पे ट्रेड कर रहा है। बट ओवर द वीकेंड जिस तरीके के न्यूज़ थे उसके हिसाब से काफी अच्छा रेजिलियंस मार्केट में दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट लास्ट वीक से 24,700 काफी अच्छे लेवल से होल्ड कर रहा है। तो एज लॉन्ग 24,700 होल्ड रहता है तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,000 का होगा एंड जैसे ही 25,000 क्रॉस करते हैं तो हम 25,200 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फोकस मिड कैप स्पेस पे है। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं नेगेटिव नोट पे ट्रेड कर रहा है, बट मिड कैप स्पेस जो है लास्ट फ्राइडे के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट्स में काफी अच्छा स्ट्रेंथ है एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स में यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, ये पूरी सेटअप फिलहाल बताने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो ब्रॉडर इंडेक्स है वहाँ पर दबाव ज़रूर है, पर जो मिड कैप और स्मॉल कैप का खेमा है वहाँ पर एक शानदार रिकवरी है। तो राजेश, ऐसे में कोई सेक्टर जो कि आपके लिए उभरता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि आज भी देखें कोई एक क्लियर कट सेक्टर नहीं है जहाँ पर एक अच्छा एक्शन रहे, क्योंकि ट्रेंड रिटेल स्पेस से अच्छा कर रहा है, डिफेंस के कुछ काउंटर्स अच्छा कर रहे हैं, मेटल में भी सिर्फ हिंडाल्को चमकता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस ट्रेंड को? क्या कोई सेक्टर है जो कि आपके रेडार पे है? देखिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है। आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल जो सेक्टर है उसमें से एक
एक ना दो एक आउट परफॉर्मर, जैसे फार्मा स्पेस अगर देखें तो रिसेंट में एक अंडर परफॉर्मर था, बट उस स्पेस में से ग्लैनमार्क काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। जैसे आपने कहा एफएमसीजी स्पेस, तो वहां से ट्रेंड में काफी अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप कोई और स्टॉक्स देखें तो भारतीय एयरटेल है, तो भारतीय एयरटेल में भी एक काफी अच्छा एक 1 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो सेक्टर वाइज कोई मेजर ऐसा कोई आउट परफॉर्मर या कोई ऐसा लीडर नहीं दिखाई दे रहा है, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स डेफिनेटली काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है उनमें। ऑलराइट, ये कुछ एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़रूर अच्छा देखने को मिल रहा है, पर एक एक काउंटर जिस पे आपसे राय चाहिए राजेश, वो है बीईएल का। क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से हमने पिछले 2 महीने में इसमें चाल देखी है, वो कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसके पीछे के फंडामेंटल ट्रिगर्स भी बहुत है। एक के बाद एक करके हमने देखा है कंपनी नए ऑर्डर विंस की जो है घोषणा कर रही है, और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेहतर होते हुए नजर आए हैं। पर अब 400 के पार निकल चुका है। 420 के स्तर कैसे दिख रहे हैं टेक्निकल फ्रंट पे? क्या यहां से भी तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार है शेयर, या थोड़ा सा जिन्होंने निचले स्तर पे लिया है उनको कुछ एग्जिट लेने के भी मौके तलाशने चाहिए? देखिए काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। अगर आप देखिए तो फेब में अराउंड 250 के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड अभी 400 के लेवल्स भी क्रॉस कर दिए। तो बायस यहाँ पे भी पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। रिसेंट अपमूव में हमने देखा है कि कोई भी जो डिप आ रहा है तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। ऐसा नहीं है कि डिप नहीं आ रहा है, लास्ट वीक भी एक डिप आया था 380 के आसपास 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो रणनीति यही रखनी चाहिए कि जो पोजिशन होल्ड है उनको होल्ड रख सकते हैं, एंड अगर फ्रेश पोजीशंस ऐड करना है तो डिप का वेट करना चाहिए। तो नेक्स्ट अभी जो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है वो लगभग 400 के आसपास आ रहा है, एंड अगर यहाँ पे आप अगर रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट्स लगाते हैं तो स्टॉक पॉसिबली 455 टू 460 के रेंज में भी जा सकता है। तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स के लिए बाय ऑन डिप की रणनीति रहेगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल जो है